हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फार्मा फैक्ट विद एम के अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। आपको पता होगा फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 से पार्ट 2 वीडियो ये होने वाला है। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्स को परचेस कर लीजिए। क्या क्या मिलने वाला है हमारे कोर्स में? आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही साथ 24/7 का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और डाउट सेशन आपके हुआ करेंगे। एक्सिट एग्जाम की प्रिपेयरिंग हम आपको कराने वाले हैं और सारी की सारी डाउट भी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जाइए हमारा कोर्स परचेस कीजिए। कोर्स की फीस मात्र 1699 रुपये में। आप चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं फार्माकोपिया होती क्या है। इट इज ए लीगल बुक एंड ऑफिशियल बुक and issued by the recognized authorities usually appointed by the government of each country। तो स्टूडेंट जैसे अगर हम बात कीजिए इंडिया के बारे में, तो इंडिया भी क्या है, कंट्री है। इसके पास भी क्या होती है, एक फार्माकोपिया अवेलेबल है। फार्माकोपिया का यूज क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे अगर यूके की बात की जाए, है ना, अमेरिका की बात की जाए, सपोज जैसे अमेरिका के पास क्या है, यूएसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास क्या है, आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या होती है, हर एक कंट्री के पास अपनी क्या होती है, एक फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक, लीगल डॉक्यूमेंट टाइप की बुक होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फार्माकोपिया है क्या। फार्माकोपिया शब्द का मतलब क्या है स्टूडेंट? जो फार्माकोपिया जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड होते हैं? पहला होता है फार्माकोन और दूसरा क्या होता है, प्लस पोइया। तो दोनों को मिलाकर जब हम क्या बनाते हैं, फार्माकोपिया बनाते हैं। अगर इनका मतलब की बात की जाए, जैसे अगर हम फार्माकोन की बात करें तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड मेडिसिन, और पोइया मतलब होता है स्टूडेंट टू मेक, मतलब दवाइयों के बनाने की विधि। दवाइयों के बारे में जो भी समृद्ध जानकारी लिखी रहती है वो फार्माकोपियास के अंदर लिखी रहती है। तो जिसके लिए हर एक कंट्री के पास अपनी देश में किस तरीके से दवाई बनवानी है, किस तरीके से दवाइयों के बारे में सारी की सारी डिटेल देनी है, वो सारी चीजें किस में लिखी रहती हैं, फार्माकोपिया के अंडर लिखी रहती हैं। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास आईपी है, जैसे मैंने यहाँ पर इसके फोटो लगा रखा है। अगर यूएसपी की बात की जाए तो यूएसपी आप देख सकते हो क्या है, ये रही यूएसपी। साथ ही साथ आप अगर नेशनल फॉर्मुलेरी की बात करें तो नेशनल फॉर्मुलेरी आपको दिख जाएगी। तो मतलब हर एक देश की क्या होती है, एक फार्माकोपिया होती है जो लीगल डॉक्यूमेंट रहता है, जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में लिखा रहता है, दवाइयाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं उसके बारे में लिखा रहता है, हर एक प्रोसेस के बारे में उन बुक्स के अंदर लिखा रहता है। तो मुझे लगता है फार्माकोपिया शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम बात करते हैं कंपेंडिया। ड्रग कंपेंडिया क्लासिफाइड। कंपेंडिया क्या होता है, कंपेंडिया मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब लीगल बुक तो है फार्माकोपिया, लेकिन इसको हम कभी कभार कंपेंडिया ही बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हर एक ड्रग की इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखी गई है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ऑफिशियल कंपेंडिया की बात की जाए तो क्या होता है, दी जाता कंपाइलेशन ऑफ द ड्रग्स एंड रिलेटेड सब्सटेंस। क्या होता है, ये दवाइयाँ और उससे मिलते जुलते सब्सटेंस का क्या होता है, ये कंपाइलेशन होता है। विच आर द रिकॉग्नाइज एज अ लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। मतलब अगर किसी ड्रग की प्योरिटीज के बारे में आपको जानना है, मतलब कितना शुद्ध ड्रग है, अगर इसकी क्वालिटी के बारे में जानना है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, तो सारी की सारी जानकारी किस में मिलेगी आपको, कंपेंडिया के अंदर मिलेगी। कंपेंडिया को हम एक तरीके से फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है स्ट्रेंथ बाय द गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पेक्टिव कंट्री ऑफ द ऑरिजिन। मतलब हर एक कंट्री के ऑरिजिन से एक ना एक बुक वहां पर निकली हुई है। अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंडिया के पास क्या है, आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया है। ब्रिटिश के पास बात की जाए तो ब्रिटिश फार्माकोपिया है ना। उसके अंदर बीपीसी भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स होते हैं, मतलब इसके अंदर दवाइयों के कोड वगैरह लिखे रहते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो यूएसपी या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वहाँ पर अवेलेबल होती है। नेशनल फॉर्मुलेरी भी हमारे पास है। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑफिशियल कंपेंडिया होती है, मतलब ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर प्योरिटी, क्वालिटी और स्ट्रेंथ के बारे में बात करी गई है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया क्या होती है? नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया मतलब होती है द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया। ऐसी बुक जो कि दवाइयों के अलावा वहां पर जो समृद्ध जानकारी अपने पास रखती है,
है ना, उनको हम सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ऐसी बुक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया ही बोलते हैं। उसमें सब कुछ लिखा है, हम बताते हैं आपको। देखो, द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया, मतलब दवाइयों के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, विच आर यूज एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स ऑफ द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस नोन एज अ नॉन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया। ठीक है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स मार्क इंडेक्स की हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी के नाम से भी हमारे पास अवेलेबल है ना। ऐसी बुक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया भी बोलते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। मतलब अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो तो इंडिया में हमारे पास जो अवेलेबल है वो है हमारी आईपी, बहुत अच्छी आईपी है। आप जब फार्मेसी में आए हो तो कभी ना कभी आपने आईपी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आईपी रखी होगी, वहाँ पे सभी ट्रक की इंफॉर्मेशन आपको उस आईपी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ये इंडिया के हमारे पास आईपी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, ऑफिशियल आईपी वॉज अपीयर्ड इन 1868। मतलब अगर हम ऑफिशियल बात की जाए कि हमारी आईपी सबसे पहले कब हमें दिखाई दी थी इंडिया में, वो 1868 के अंदर। ठीक है, विच आर एडिटेड बाय द एडवर्ड जॉनसन वार्निंग। किसके द्वारा एडिट करी गई थी, मतलब किसके द्वारा लिखी गई, एडिट करी गई, वो एडवर्ड जॉनसन वार्निंग के द्वारा सबसे पहले एडिट और लिखी गई थी। ठीक है, उसके पहले हम बात की जाए तो इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, अगर हम आज़ादी से पहले की बात की जाए तो बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज इन इंडिया। आज़ादी से पहले हम इंडिया के अंदर क्या यूज करते थे, ब्रिटिश फार्माकोपिया को हम यूज करते थे। ठीक है, बंगाल फार्माकोपिया 1854, बट दिस बुक वॉज नॉट मेड पब्लिक, है ना। बंगाल फार्माकोपिया 1844 में हमारे पास आ चुकी थी, लेकिन इस बुक को हम पब्लिक में यूज नहीं करते थे। जस्ट दिस नेम वॉज केप्ट, इसका बस यहाँ पर क्या कर रहा था, नाम ही लिखा गया था। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, लीगल एंड ऑफिशियल बुक्स वॉज पब्लिश इन बाय द आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया काउंसिलिंग के द्वारा जो ऑफिशियल और लीगल बुक जो पब्लिश करेगी वो 1945 में हमारी बुक को पब्लिश करा गया। ठीक है, द कॉलोनियल अवेंडेंट ऑफ द बीपी 1898 वॉज पब्लिश इन 1900, अपीयर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन इन 1901। मतलब जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी 1898 में पब्लिश हुई थी इंडिया में, साथ ही साथ 1900 में इसका क्या हुआ था, अमेंडमेंट होने के बाद वहाँ पर इंडिया में द्वारा से इसको पब्लिश करा गया 1901 में। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज वन लिस्ट। 1946 में क्या करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट को यहाँ पर क्या करा, इशू करा गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। इसको क्या बोला जाता है, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। 1940 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, एक लिस्ट को इशू करा जिसको हम इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप सर आर.एन. चोपड़ा, एक कमेटी बनाई गई फार्माकोपिया के लिए, जिसका जो चेयरमैनशिप थी वो आर.एन. चोपड़ा के पास थी, जिसकी कमेटी के अंदर 9 मेंबर्स बनाए गए द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट क्या होती है, मतलब इसके अंदर हम कौन कौन से ड्रग्स को रखना है, क्या क्या हमें इसके अंदर रखना पड़ेगा, ये सारी प्लानिंग से फार्माकोपिया लिस्ट के अंदर करी गई थी, जिसमें 9 मेंबर्स थे, जिसकी चेयरमैनशिप आर.एन. चोपड़ा के पास थी। टेन्योर ऑफ दिस कमेटी वॉज 5 ईयर। कितने साल के लिए कमेटी बनाई गई थी, 5 साल के लिए। तो यह है इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको कुछ साइलेंट जो पॉइंट्स थे वो पता चल गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम बात करेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया था और लेटेस्ट एडिशन कब आया है। उससे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर। चलिए, इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑफिशियल टाइटल मोनोग्राफ आर गिवन इन लैटिन लैंग्वेज। मतलब इंडियन फार्माकोपिया आपको मिलेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगी, लेकिन अगर इसके टाइटल्स की बात की जाए, मोनोग्राफ्स की बात की जाए, तो यह है स्टूडेंट आपको लैटिन लैंग्वेज में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए एडिशंस की बात कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया कब आई, तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 ईस्वी में आई थी।
इसमें कुछ इसके सप्लीमेंट जो आई थी, सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे मेन पार्ट पहले आ गया और कुछ रहा बचा जो पार्ट था वो उसका कुछ साल बाद यहाँ पर दोबारा से पब्लिश करा गया। मेन सप्लीमेंट 1960 में आए थे और इसकी चेयरमैनशिप मतलब किसके अंडर ये फार्माकोपिया सबसे पहले लिखी गई थी, वो लिखी गई थी स्टूडेंट बी.एन. घोष के द्वारा। इसके कितने वॉल्यूम आए थे, मतलब कितनी बुक आई थी, इसकी एक ही बुक आई थी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड इंडियन फार्माकोपिया स्टूडेंट 10 साल बाद आई 1966 के अंदर, है ना। इसका अमेंडमेंट और इसका सप्लीमेंट जो आए थे 1975 में आई थी, मतलब कुछ चीजें उसमें दोबारा से ऐड हुई तो इसका दोबारा से दूसरा सप्लीमेंट बनाया गया। तो 1975 में इसका सप्लीमेंट बनाया गया। इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो डॉक्टर बी.के. मुखर्जी के पास थी। इसका भी एक ही वॉल्यूम आया। चलिए थर्ड एडिशन देख लेते हैं। थर्ड एडिशन 1985 ईस्वी में आया था। इसका जो सप्लीमेंट आए थे और अमेंडमेंट आए थे वो दो बार में आए। पहले आया था अमेंडमेंट 1979 में और दूसरा अमेंडमेंट आया था 1991 में, है ना। उसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर नित्यानंद के पास थी। इसके दो वॉल्यूम आए थे। फोर्थ एडिशन की बात की जाए तो 1996 में आया था। इसके 3 सप्लीमेंट आए थे। 2000 में आया था, 2002 में, 2005 में। इसकी भी चेयरमैनशिप डॉक्टर नित्यानंद के पास थी। इसके भी 2 वॉल्यूम आए थे। ठीक है, और जो फिफ्थ एडिशन आया, फिफ्थ एडिशन 2007 में आया। सप्लीमेंट इसका 2008 में आया। जो चेयरमैनशिप थी डॉक्टर नित्यानंद के पास थी। वॉल्यूम 3 आए थे। और एडिशंस की बात की जाए, जो 6th एडिशन आया था स्टूडेंट 2010 में आया। इसका सप्लीमेंट 2012 में आया। उसकी चेयरमैनशिप थी वो हमारी थी श्री चंद्र मौली के पास थी। इसके 3 वॉल्यूम आए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया का 7th एडिशन। 7th एडिशन जो आया था स्टूडेंट 2014 में आया। इसके सप्लीमेंट 2 आए थे। 2015 में भी आया, 2016 में भी सप्लीमेंट आया। और इसकी चेयरमैनशिप थी वो नवी आजाद के पास थी। इसके वॉल्यूम आए थे 4। ठीक है, एडिशन 8 एडिशन की बात की जाए 2018 में आया। इसके 2 वॉल्यूम आए थे 2019-2021 में। और उसकी चेयरमैनशिप थी डॉक्टर सी.के. मिश्रा के पास थी और इसके 4 ही वॉल्यूम यहाँ पर आए थे। ठीक है, एडिशंस की बात की जाए, जो लेटेस्ट एडिशन अभी चल रहा है स्टूडेंट, वो लेटेस्ट एडिशन हमारा चल रहा है 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का। इसका जो कब पब्लिश हुई थी, 2022 में पब्लिश हुई थी। अभी तक इसका कोई भी सप्लीमेंट नहीं आया है और चेयरमैनशिप किसके अंडर ये लिखी जा रही है अभी भी इसका क्लियर पता नहीं है। इसके 4 वॉल्यूम आ चुके हैं, अभी सप्लीमेंट भी इसका आने वाला है। ठीक है,